नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज का, जिसका हम एक लेक्चर बता चुके थे। एक लेक्चर बता चुके हैं। आज मेरा सेकंड लेक्चर की बात कर रहे हैं, थर्ड लेक्चर, सॉरी 2 लेक्चर बता चुके हैं, यह तीसरा लेक्चर। तो इसमें जो है अभी हम बताए थे, इसमें जो बताएंगे हम आय, बचत और चुनाव पे 2 टॉपिक को कवर करेंगे इसमें। तो पहला टॉपिक है आय और बचत पे। करा एक व्यक्ति अपने आय का 30% भोजन पर व्यय करता है, शेष का 40% परिवहन पे और उसके बाद 50% बचा लेता है। जिसकी मासिक आय 8,400 रुपये है, तो कितने रुपये बचा लेगा? ये देखिए बचत कितना रुपये बचा लेगा। ठीक, प्रतिमाह बचत। ठीक, बचत गुड़े 30% भोजन पर खर्चा, कितना बच गया? 30% बच गया। इसका 30% खर्च किया तो बचत कितना हुआ? 70/100, 70%। उसके बाद 50%, 40% क्या करता है? भोजन पे, परिवहन पे खर्च, तो बचा कितना? 60%/100 गुड़े 50% बचा रहता, 50/100। ठीक, तो हमारा बचत ये आ जाएगी मासिक आय। टोटल कितने के बराबर है? 18,000। बचत कुल इसी का है, ये जो है बचत मतलब ये 18,400 रुपये, ये हमारा टोटल आय का। इसका 30% खर्च किया मतलब 70% बचाया, फिर 60%, फिर 50%। इस टोटल आय का ही तो खर्च कर रहा है वो। इस टोटल आय का 30% खर्च किया मतलब 70% बच गया। इसका 70%, अब इसका 60% खर्च बचता है परिवहन पे। उसके बाद 50% बचत होती है। तो देखिए उसको हम सॉल्व कर देंगे। 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 1 0 1 2 3। ठीक, कट गया। 6 5 30, सॉरी 6 5 30 7 42, 6 5 30, 30 7 210, 210 गुणे 140, कितना हो जाएगा? 184। कितना हो जाएगा? देखिए 284, 184 में 21 से गुणा कर देंगे, कितना गया? 4 8 1, फिर 8 6 2 1 3। ठीक, 4 6 7 1 8 3, कितना आ जाएगा आंसर? 3,864 रुपये। ऑप्शन ए आया था। SSC 10 + 2। ठीक, आंसर हो जाएगा हमारा 3,000। सिंपल सी बात है। खर्च करता है 30%, बचा कितना? 70%। उसके बाद 60% खर्चता है परिवहन, बचा कितना? 40%। टोटल फिर बचत कितना? 50% का। इसका टोटल कितने पे हो रहा है? मासिक का इतना रुपया। ठीक, तो इसको काट देंगे। 18,400 गुणे 70/100 गुणे 60/100 गुणे 50/100। इसको हल करेंगे, कितना आ रहा है? 3,864, ऑप्शन ए। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आय का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, 50% शेष का 50% भोजन और परिवर्तन व्यय करता है। उसके बाद 1,000 रुपया मकान का किराया देता है महीने का। ठीक, अंत में उसे 1,800 रुपया बचत होता है। तो उसका मासिक वेतन आता है। देखिए कैसे लगाते हैं मासिक वेतन। ठीक, मासिक वेतन का 30% शिक्षा पे व्यय करता है मतलब 70% बचाता होगा, 70/100। फिर आगे 50% भोजन पे बटे 100। उसके बाद 1,000 रुपया, 1,800 रुपया महीना किराया देता है, -1,800। ठीक, -1,800 नहीं, सॉरी 1,000 रुपया मकान किराया देता है, 1,000 रुपया। ठीक है, 1,000 रुपया है, 1,000 मकान किराया देता है। इसके बाद टोटल बच जाता है इसको 1,800 रुपया। ठीक, इधर खर्च वाला तो बच गया। कुल वेतन का 70% बचाया, उस पर बचाया, खर्च किया इतना। ठीक, फिर उसके बाद भोजन पे, फिर मकान किराया। उसके बाद फाइनली 1,800 बचाता है। इसको हल करना होगा। 0 0 कैंसिल आउट, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये तो मासिक वेतन बराबर क्या हो जाएगा? 1,800 प्लस 1,000, 2,800 हो जाएगा। उधर जाके गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा। नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। 2,800 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, बटे 7 गुणे 5, 7 चौके 28, 4 बार गया
हो गया 400, 400, 100 पर 400 ना भागे 5, 8 पंजे 40, 80 हो गया, 8 पर 3 0, 1 2 3, कितना हो गया 8000। ऑप्शन ए। देखिए मासिक वेतन का 30% शिक्षा, 30% खर्च कर लिया शिक्षा पे, बचा 70%। अब इसका 50% भोजन पर खर्च किया, बचा 50%। अब इसमें से 1000 रुपये मकान किराया दे दिया, उसके बाद बचा कितना 1800 रुपया। इसको हम सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 8000 रुपया। कितना 8000। ऑप्शन ए आया था 80 10+2 2013 में। देखिए तीसरा क्वेश्चन, कर अरविंद ने अपने आय का 25% खर्च करता है, कितना 25% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसके बाद उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर, उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर उसकी खर्च में 10% वृद्धि करता है। आय जब 20% बढ़ती है तो खर्च में 10% बढ़ा देता है, तो उसके बचत में कितने % वृद्धि हो जाएगी। देखिए मान लेते हैं उसकी आय 100 रही होगी, ठीक। इधर देखते हैं उसकी आय, टोटल उसकी आय कितनी रहेगी, अरविंद की आय जो है 100 रुपये रहेगी, ठीक। 100 रुपया मान लेते हैं। उसके बाद 75 रुपया खर्च कर देता है, ठीक। तो खर्च 75% खर्च करता है, ठीक। तो बचत कितना हो जाएगा 25 रुपया का, ठीक। ये हो गया पुराना वाला। उसके बाद नया कर, उसकी आय में 20% वृद्धि हो रही है। वृद्धि जब हो जाएगी 20% वृद्धि होगी तो 100 का कितना हो जाएगा 120 नया आय। कितना हो गया ये नया आय, ठीक। नई आय जो होगी 120 रुपया। अब नया आय 120 बढ़ने पर, 120 रुपया होने पर वह खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। खर्च कितना कर रहा है 75%, ठीक। तो 75 गुणे 110/100, 10% वृद्धि किया तो 110 कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 75 में 11 को गुणा के कितना आ जाएगा 100। 75 में 11 गुणा करें कितना आ जाएगा 75, 750 और 75 कितना हो गया 825 हो जाएगा हमारा 82.5%। ये हमारा इतना रुपया अब इतना खर्च करने लगा है। जब इतना रुपया आय बढ़ गया तो इतना खर्च किया, अब बचत कितना होगा, अब बचत कितना हो जाएगा 120 माइनस 82.5 कितना हो जाएगा 37.5, ठीक। अब देखिए नया बचत कितना हो गया, इतना। अब इतना बचा रहा है, ठीक। अब पूछ रहा है टोटल बचत, ठीक है। तो अब पहले इतना बचा था, पहले इतना बचा था, इतना बचा रहा था, और नया बचत कितना हो गया टोटल बचत कितना हुआ इसका। पहले 25 रुपये बचता था, अब बच रहा है इसका 37.5 रुपया। तो बढ़ा कितना बचत में वृद्धि, बचत वृद्धि कितना हो गया, टोटल बचत वृद्धि कितना हो गया ये 37.5 माइनस 25, 12.5 रुपया का बचत होने लगा। तो इसी को परसेंटेज में पूछ रहा है। इधर देखते हैं इसको कितना हो जाएगा, परसेंटेज बचत वृद्धि, परसेंटेज बचत वृद्धि कितना हो जाएगा। देखिए कुल वृद्धि, ठीक। कुल वृद्धि कितना हो रहा है 12.5 रुपया गुणे 100 बटा के प्रारंभिक बचत, ठीक। बचत कितना था 25, काट देंगे 25 चौक के 100, 4 बार गया, 12.4 में 4 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12.5 में 4 का 12 चौक 48, 2 50 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा आंसर 50%, ऑप्शन बी। अब जो है बचत में 50% वृद्धि हो जाएगी। फिर से देखिए आय 100 रुपया थी तो उस टाइम खर्च करता 75 रुपया, बचा 25 रुपया। फिर आय 20% जब बढ़ गई 120 रुपया हो गया, तब उसने जो है बचत का यानी खर्च का 10% बढ़ा दिया। तो खर्च 75 रुपया करता, उसमें 10% बढ़ा दिया 110 हो गया, तो 82.5। अब खर्च 75 की जगह पे 82.5 रुपया खर्च करता। अब देखिए बचा कितना, 120 में से 82 रुपया खर्च करता है 82.5। अब बचा इतना 37.5 रुपया। अब इतना बचाने लगा, पहले इतना था अब इतना बचाने लगा। तो अब देखिए टोटल बचत कितना, बचत में वृद्धि कितना हो गई, तो 12.5 रुपया बचत में वृद्धि हो गई। तो अब बचत वृद्धि में परसेंटेज पूछ रहा है, बचत वृद्धि में परसेंटेज 12.5 गुणे 100 वृद्धि गुणे 100 बटा के प्रारंभिक बचत, तो कितना हो जाएगा 50। 12.5 गुणे 100 बटे 25 कर देंगे तो
कितना हो जाएगा 50%। ऑप्शन बी। ऑप्शन आया था 80 10 + 2 27/10/2013। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। और देखिए कह रहा है, यह अब बात करें चुनाव पर आधारित। चुनाव पर आधारित दो टाइप से बनते हैं। अगर एक सिंपल होता है कि उसमें क्या होता है कि वैलिड मत नहीं देते, ठीक, वैलिड मत नहीं दिए होते हैं तो उसमें हम 100% पूरा मान लेते हैं। अब कुछ में होता है कि वैलिड मत दिया होता है तो जो बचता है, जो इनवैलिड दिया होता है, वैलिड दिया होता है, वो माइनस कर देते हैं, ठीक। तो उसको हम, ये सिंपल है अभी, इसके बाद हम देखेंगे वैलिड और अनवैलिड की बात करते हैं। अभी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वालों को 65% मत प्राप्त हुआ, ठीक। तो सिंपल सी बात है, हारने वाला दो उम्मीदवार हैं तो एक को 65% प्राप्त हुआ तो दूसरा को 35% प्राप्त होगा, ठीक। और जीतने वाला 900 मतों से विजयी हो गया। तो कितने मतदान सूची में कितने लोगों का नाम दर्ज है, टोटल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। देखिए टोटल 100 मतदान, ठीक, मान लेते हैं 100%, ठीक। 100% तो होता ही है, उसमें से 65% जीतने वाला पा लिया, 65% ये हो गया जीतने वाला, ठीक। अब हारने वाला कितना पाएगा, 35% पाएगा, ठीक, 35% पाएगा। अब कह रहा है जीतने वाला हारने वाले से 900 मतों से विजयी, मतलब 900 मत ज़्यादा पाता है, 35% से 65 में 9। अब देखिए अंतर ही के बराबर तो होगा, 900 बेसी है तो अंतर 30% हो गया दोनों का। इस 30% जो 900 के बराबर है तो कुल मत, ठीक, हो जाएगा कुल मत गुणे 30/100 बराबर 900, ठीक, हो जाएगा कुल मतों का 30%। तो ये तो 30% बेसी है, इसी मत का 30% जो है 900 के बराबर है, 30% जो है 900 के बराबर है, कुल मत का 30% 900 के बराबर है। कट गया 0 0, इस उधर चल जाएगा कुल मत बराबर कितना हो जाएगा, कुल मत या मतदाताओं की सूची, बात एक ही है। तो 900 गुणे 10/3 कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 9 3 27, मतलब वो 9 3 3 का 9 होता है, 3 हो गया। 300 गुणे 100 कितना हो गया, 3000, ठीक। फिर से देखिए टोटल वोट, मतदाताओं की संख्या 100% है, 65% जीतने वाला पाया और 35% हारने वाला पाया। आगे कह रहा है कि हारने वाला, जीतने वाला जो है 900 मत ज़्यादा पाता है, 900 मत से विजयी, मतलब 900 वोट ज़्यादा पाता है। तो अंतर के ही बराबर तो 900 होगा, तो 30%, कुल मत का 30% बराबर कितना, 900। तो कुल मत बराबर कितना हो जाएगा, ये कट गया, तो 900 गुणे 10/3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3000। ऑप्शन बी 3000। ये आया था SSC FCI में, ठीक, FCI 2014 में आया था, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी 3000। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ठीक, चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले को 45% मत प्राप्त हुआ, ठीक। तीसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति को 25% मतदान प्राप्त हुआ, ठीक। यदि दूसरे स्थान पर आने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया, दूसरे स्थान पर आने वाला व्यक्ति 4500 मतों से चुनाव हार गया, तो कितने मतदाताओं ने मतदान किए। देखिए टोटल 100% हो गई, 100% मतदाता रहेंगे, ठीक। प्रथम स्थान पर पाता है 45%, ठीक, ये 45% पाता है। तीसरा स्थान वाला पाता है कितना, 25%। बचा कितना यहाँ पे, 45 25 70 हो गया, बचा कितना 30%। तो 30% पहला है, दूसरा, ठीक, तीसरा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ठीक। तो ये इससे 15% ज़्यादा वोट पाया, ठीक, 15% ज़्यादा वोट पाया। तो कह रहा है यदि तीसरे स्थान पर आने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से हार गया तो ये जो 15% है 4500 के बराबर हो जाएगा। तो मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं ने कितना मतदान किए, मान लेते हैं कुल मतदाता, ठीक, कुल मतदाता, ठीक, कुल मतदाता
का 15%। ठीक, यही तो है 15% बेसिक पारा है कुल मतदाताओं का 15%, किसके बराबर हो रहा है 4500 के। ठीक, टोटल वोट का ये इससे 15% बेसिक पा रहा है तो कुल मतदाता 15% बेसिक आ गया है। इस 15% जो आ रहा है 4500 के बराबर आ रहा है तो कुल मतदाता यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये ऊपर गुणा हो जाएगा या नीचे भाग हो जाएगा। कुल मतदाता कितना हो जाएगा 4500 गुणे 100 बटा के 15, कट गया है 15 तियाँ 45, 300 गुणे 100, 300 पर 4 शून्य हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया 30,000, कितना हो गया 30,000, ऑप्शन बी। देखिए सिंपल सा, 3 मतदाता है, मतदाता 3 है, एक 45% पाता है, दूसरा 25%, सिंपल से बात है। तीसरा 30% पाएगा, 45, 25, 70, 30, 100। आगे कह रहा है पहला मतदाता जो है सेकेंड मतदाता से 5045 वोट ज़्यादा पाता है। ठीक, ये हार गया या उसने जीत गया, बात एक ही चीज़ है। चाहे इसको हरा दिए, चाहे इसको जिताइए, चाहे इसको हारिए, बात एक ही चीज़ है। तो कुल मतदाता का 15%, अंतर इतना 15%, यही तो 4500 के बराबर है। ठीक, तो इसका मतदाता का 15% बराबर 4500, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उधर कर देंगे, गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा। भाग में होगा ये ऊपर चल जाएगा और नीचे चलाएगा, तो 15 तियाँ 3 हो गया है, 3 पर 00, 300 गुणे 100, तो कुल मतदाता कितना हो जाएगा 30,000। ठीक, ऑप्शन बी ये आया था 80 10 + 2। देखिए कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त होते हैं। ठीक, यदि अवैध वोट 20% थे, 20% वोट जो है अवैध थे, तो वोटों की कुल संख्या, जो वोटों की कुल संख्या मतलब इसमें अवैध भी हैं और अवैध दोनों है, 7500 है। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट प्राप्त हुए। ठीक, देखिए वोट अवैध भी है अवैध भी है, तो देखिए टोटल तो क्या होगा 55% अवैध, 55% टोटल वैध वोट प्राप्त होते हैं जीतने वाले को। ठीक, चुनाव में एक उम्मीदवार को 55% वोट होता है, जीत जाता है। और टोटल वोट जो है 75%, एक अवैध वैध दोनों है, और इसमें से 20% वोट अवैध हो गए, तो 7500 का पहले हम वैध वोट निकालेंगे, 7500 का 20%। ठीक, 75% का 20% अवैध थे, तो 80% जो 20% अवैध हो गए, तो वैध वोट कितने हो गए 80%। तो ठीक, तो 80% वैध वोट हो गए, कट गया 75 गुणे 8 कितना, 8 पंजे 40, 4 हो गया, 7 8 7 56, 4 60 हो जाएगा, तो ये 60 300 ये हो गया। ये होगा 6000 वोट, 6000 वोट जो वैध हुए, 7500 में से 6000 वोट वैध वोट प्राप्त हुए, ये टोटल वैध वोट है। अब इसके बाद कर रहा है जीतने वाले को 55%, ए को 55% वोट। ठीक, तो बी को कितना हो जाएगा, हारने वालों को 45% प्राप्त होगा। ठीक, जीतने वालों को 55%, तो हारने वालों को 45%, तो वही पूछ रहा है। तो दूसरे उम्मीदवार को, इस उम्मीदवार को, दूसरा उम्मीदवार यह 45% वाला, दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वैध वोट प्राप्त हुए, तो ये वैध वोट का इसी के 45% प्राप्त होगा। देखिए तो 6000 गुणे 45/100, 0 से 0 कट गया, 2 0, 45 की कितना होता है 45 दूना 90, 9 3 27, 270 हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा कर देखिए 45 दूना 90 हो गया, बचा 3 यहाँ पे। ठीक, 90 तियाँ 270 और 1 0 है तो 1 0 बढ़ जाएगी, तो टोटल वैध एक जो बी को जो है टोटल वैध वोट मिलेंगे 27। ऑप्शन बी ए आया था आरआरबी गोरखपुर एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का सेकेंड फेज की एग्जाम, कितना सेकेंड फेज की एग्जाम में 2003 में आया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2700। ये आज का वीडियो है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करें, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।